Hello students, welcome to class 9th NCERT for subject science, and today's our topic is symbols of some elements. Students, different elements and atoms are discovered in our nature at former time, but it is very necessary to give some symbols to denoted these elements. स्टूडेंट्स फॉर्मर टाइम में बहुत सारे एटम्स को एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पर ये सोचा गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि इन सब के सब जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, इनको कैसे डिनोट करें। तो इसके लिए कोई सिंबल यूज करना चाहिए। तो सिंबल यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट था वो थे डाल्टन। तो ये डाल्टन जो थे ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल यूज किया था। किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल यूज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके बाद वर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए। वर्जिलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। वर्जिलियस ने बताया कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप सिंबल लिखना चाहते हो तो उसका कॉमन नेम लीजिए, और इन्होंने बताया उसका नेम जैसे कॉपर, ये इसका नेम हो गया। अब इसके वन और टू लेटर्स से, इस नाम के पहले और दूसरे लेटर्स से आप इसका सिंबल बना सकते हो, जैसे सी बना सकते हो या सीओ बना सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था, फिर इनसे पूछा कि जब नाम से हम सिंबल बनाते हैं तो फिर इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो इन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर उसके उस प्लेस के नेम पर करो जहां पर से उसको ऑब्टेन जहां पर से इसे ऑब्टेन किया गया है। जैसे कॉपर को साइप्रस सिटी से डिस्कवर किया गया था। कॉपर को कहां से डिस्कवर किया गया था? साइप्रस सिटी से। साइप्रस सिटी से इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कॉपर। अब इसी के बेस पर इसका एलिमेंट दीजिए। तो इस तरह से या तो जो एलिमेंट जिस प्लेस पर डिस्कवर किया गया उस प्लेस के नेम पर उस एलिमेंट का नेम दीजिए, या फिर उसका कोई कलर है, कोई स्मेल है, उसके बेस पर उसका नेम दीजिए। जैसे गोल्ड को उसके येलो कलर के हिसाब से नेम दिया गया। लेकिन आज की अगर बात करें, टुडेस मॉडर्न एज की अगर बात करें, तो इस मॉडर्न एज में टुडेस एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं IUPAC। ये IUPAC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अप्रूव करता है नेम्स ऑफ एलिमेंट्स के। तो स्टूडेंट्स, IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है उसको भी मैं नोट कर देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का। पूरी अर्थ पर कहीं भी किसी भी चीज़ की अगर डिस्कवरी की जाएगी साइंस में तो उसको अप्रूव करने का काम किसका होगा? IUPAC का। अकॉर्डिंग टू IUPAC किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल देना है तो इसने बोला कि उसका जो नेम होता है, एलिमेंट का जो नेम है, उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर से उसका सिंबल बनाइए। फर्स्ट और सेकंड लेटर से, जिसमें फर्स्ट लेटर को तो आपको कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं बोल रहा था कॉपर, या कॉपर के अलावा हम जैसे लिख देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H, इसको कैपिटल लिखना है, ठीक है ना। दूसरा अगर आपको देना है हीलियम, तो अगर इसका भी मैं H नोट करता हूं तो आपको कोई भी अंतर नहीं पता चलेगा कि ये हीलियम है कि ये हीलियम है।
तो IUPAC ने क्या बोला, उसके फर्स्ट लेटर से दीजिए या फर्स्ट और सेकंड लेटर का यूज़ कीजिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो फर्स्ट ले लिया और हीलियम के लिए फर्स्ट और सेकंड ले लिया, और फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल नोट करेंगे, सेकंड लेटर को स्मॉल नोट करोगे, ठीक है ना। IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स उनके जर्मन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए थे। लैटिन लैंग्वेज में उन एलिमेंट्स को जो बोला जाता था, जर्मन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में उनको जो बोला जाता था, उनके हिसाब से उनके सिंबल्स लिए गए। जैसे मैं कॉपर की बात कर रहा था, कॉपर को ग्रीक में क्यूप्रस कहा जाता है और इसका सिंबल ले लिया गया शिव। आयरन को लैटिन वर्ड में फेरम कहा जाता है। लैटिन में क्या बोलते हैं, फेरम, इसलिए इसका सिंबल क्या ले लिया, Fe ले लिया। बहुत से ऐसे एलिमेंट है जैसे सोडियम, सोडियम को लैटिन में नेट्रियम बोला जाता है, इसलिए इसका सिंबल क्या ले लिया, Na। पोटेशियम है, इसको लैटिन लैंग्वेज में कैलियम बोला जाता है, सो इट्स सिंबल इज के। तो इस तरह से IUPAC ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स को डिनोट करने का एक सिस्टम बनाया और डिफरेंट जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं इस नेचर के अंदर, उनके लिए सिंबल्स प्रोवाइड कर दिए। तो स्टूडेंट्स, मैं एलिमेंट्स के सिंबल्स यहाँ पर आपको नोट करता हूँ। ओके, आप लोग सिंबल्स को नोट कर देंगे फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के सिंबल और नेम। तो देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं नेम ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं सिंबल। क्लियर। एटॉमिक नंबर 1 और इस पर एलिमेंट आता है हाइड्रोजन और इसका सिंबल होता है H। 2 हीलियम, सिंबल He। 3 लिथियम, सिंबल Li। 4 बेरिलियम, RR, सिंबल Be। 5 बोरोन, सिंबल B। 6 कार्बन, सिंबल C। 7 नाइट्रोजन, सिंबल N। 8 ऑक्सीजन, सिंबल O। 9 फ्लोरीन, सिंबल F। 10 नियॉन, सिंबल Ne। क्लियर। ठीक इसी तरह से इस साइड में लिखता हूं मैं, देखो 11 पर कौन आएगा, सोडियम, सिंबल Na। 12 पर आएगा मैग्नीशियम। 12 पर कौन आएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, सिंबल Mg। 13 एल्यूमिनियम, सिंबल Al। 14 सिलिकॉन, सिंबल Si। 15 फास्फोरस, सिंबल P। 16 सल्फर, सिंबल S। 17 क्लोरीन, सिंबल Cl। 18 आर्गन, सिंबल Ar। 19 पोटेशियम, सिंबल K।
20, कैल्शियम सिंबल Ca। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उनके जो नेम हैं उन नेम के अकॉर्डन सिंबल्स प्रोवाइड किए गए IUPAC इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और इन सभी सिंबल्स को इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड किया गया है। अब आप साइंस में या केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट्स या कोई भी रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन यहाँ पर आप स्टडी करोगे, उनके अंदर यही सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर और नेम और सिंबल्स कन्फर्मली बहुत ही नेसेसरी हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर है ना? आप 20 तक इन सिंबल्स को नोट कर सकते हैं। कुछ और एलिमेंट्स के सिंबल आपको नोट कर सकते हैं। 21 स्कैंडियम, इसको सी से। 22 टाइटेंडियम, टी वेनेडियम, वी मैंगनीज, Mn क्रोमियम, Cr मैंगनीज, Mn फेरम को क्या बोला था हमने? आयरन। Fe कोबाल्ट, CO निकिल, Ni कॉपर, Cu जिंक, Zn। 30 तक आपने एलिमेंट्स को नोट किया है। चलो 5 और नोट कर देता हूं मैं। 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, Ge। 33 आर्सेनिक, As। 34 सेलेनियम, Fe। ब्रोमीन, Br। तो 32 तक आपको मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स नोट किए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इनको लर्न कर सकते हैं और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल्स यहाँ पर गिवन हैं वो सिंबल्स उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर से बनाए गए हैं और उनके ग्रीक, लैटिन और जर्मन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स तो थे उन नेम्स से लिए गए हैं। ठीक है ना? या फिर उनके फर्स्ट लेटर से लिए गए हैं। और यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखोगे, किसी भी एलिमेंट का सिंबल आप नोट कर रहे हो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल नोट करोगे और सेकंड लेटर को स्मॉल नोट करोगे। ओके स्टूडेंट्स,